दोस्तों, इतिहास में कई राजा महाराजाओं के नाम मिलेंगे जिन्होंने मुगलों और विदेशी आक्रमणकारियों से लोहा लिया। उसी इतिहास में कई महारानियों का भी नाम मिलेगा जिन्होंने बहादुरी के साथ मुगलों और अंग्रेजों से युद्ध किया। रानी दुर्गावती गोंडवाना की एक ऐसी रानी थी जिन्होंने मुगलों को परास्त कर दिया था। मुगल शासक अकबर भी रानी दुर्गावती की वीरता से प्रभावित था। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को कलिंजर के राजा कीर्तिवर्मन चंदेल के घर हुआ था। रानी दुर्गावती कीर्तिवर्मन की एकमात्र संतान थी। चंदेल लोधी राजपूत वंश की एक शाखा का भाग है। बांदा जिले के कलिंजर किले में 1524 ईस्वी की दुर्गाष्टमी पर जन्म के कारण उनका नाम दुर्गावती रखा गया। नाम के अनुरूप ही तेज साहस, शौर्य और सुंदरता के कारण उनकी प्रसिद्धि सब और फैल गई। दुर्गावती को तीर तरह बंदूक चलाने का अच्छा अभ्यास था। चीते के शिकार में इनकी विशेष रुचि थी। जब इनके पिता कीर्तिवर्मन और शेरशाह सूरी के बीच युद्ध हुआ तब इनके पिता शेरशाह सूरी की सेनाओं से भीषण युद्ध करते हुए घायल हो गए थे। चंदेल सैनिक उन्हें मूर्छित अवस्था में पालकी में डालकर इसी प्रकार दुर्ग में ले गए, जहाँ राजकीय चिकित्सक उनके इलाज में लग गए। राजा के घायल हो जाने के बाद सैनिकों में भी भय हो गया था। सूरी के सैनिक दुर्ग की तरफ बढ़ने लगे और पीछे की दीवार पर बारूद बिछाने लगे। राज्य में भी भय का माहौल बन गया था। राज्य की सभी महिलाएं आग में कूदने के लिए कुंड बना रही थी, क्योंकि दीवार टूटने के बाद सूरी के सैनिक दुर्ग के अंदर घुस जाते और महिलाओं के साथ बलात्कार करते। चारों तरफ हाहाकार मचा था। द्वार कभी भी टूट सकता था। कहीं से मदद की उम्मीद भी नहीं थी। तभी राजकुमारी दुर्गावती अपने 5 सहेलियों के साथ शेरशाह सूरी के पास पहुंची, जहां शेरशाह बारूद बिछवा रहा था। राजकुमारी ने शेरशाह से कहा कि महाराज कीर्तिवर्मन कुछ ही क्षण के मेहमान हैं। कलिंजर का राज सिंहासन हमारे अधिकार में है और हम आत्मसमर्पण करने को तैयार हैं। इस तरह राजकुमारी ने शेरशाह को अपनी बातों में उलझाए रखा। उधर कलिंजर के सैनिक बिछाए गए बारूद को भिगोने लगे। रानी दुर्गावती और शेरशाह के बीच संधि हुई। संधि पत्र सूखने के पहले ही कलिंजर के सैनिकों ने दुर्ग से सूरी सैनिकों पर हमला बोल दिया। ऊपर से तेल और आग बरसने लगे। शेरशाह दगा दगा कहते हुए अपने मन से उतरने लगा। फिर राजकुमारी ने उस पर धकते हुए आग में एक तीर छोड़ा। बारूद के ढेर पर आग लगने से विशाल विस्फोट हुआ। इसी पल में शेरशाह कोयलों के ढेर का एक कोयला बनकर रह गया। कलिंजर के सैनिक द्वार खोलकर सूरी सैनिकों पर टूट पड़े। इस युद्ध के बाद राजकुमारी दुर्गावती की ख्याति सभी जगह फैल गई। उनकी प्रसिद्धि से प्रभावित होकर गोंडवाना साम्राज्य के राजा संग्राम सिंह ने दुर्गावती को अपनी पुत्रवधू बनाने का निश्चय किया। दोनों परिवारों की जाति अलग थी, फिर भी दोनों परिवारों को यह रिश्ता मंजूर था। इसके बाद राजकुमारी दुर्गावती का विवाह संग्राम सिंह के पुत्र दलपत शाह बटावी से हुआ। दुर्भाग्यवश शादी के 4 वर्ष बाद ही राजा दलपत शाह का निधन हो गया। उस समय दुर्गावती गोद में 3 वर्षीय नारायण ही था। अतः रानी ने स्वयं ही गढ़मंडला का शासन संभाल लिया। उन्होंने अनेक मठ, कुएं, बावड़ी तथा धर्मशालाएं बनवाई। वर्तमान जबलपुर उनके राज्य का केंद्र था। उन्होंने अपने प्रिय दासी के नाम पर तेरी ताल, अपने नाम पर रानी ताल तथा अपने विश्वस्त दीवान आधार सिंह के नाम पर आधार ताल बनवाया। रानी दुर्गावती मडावी के सुखी और संपन्न राज्य पर मालवा के मुस्लिम शासक बाज बहादुर ने कई बार हमला किया। हर बार वह पराजित हुआ। मुगल शासक अकबर भी गोंडवाना राज्य को जीतकर रानी को अपने हरम में डालना चाहता था। उसने विवाद शुरू करने के लिए रानी के प्रिय हाथी समरन और उनके विश्वस्त वजीर आधार सिंह को भेंट के रूप में अपने पास भेजने को कहा। रानी ने यह मांग ठुकरा दी। इस पर अकबर ने अपने सेनापति आसफ खां के नेतृत्व में गोंडवाना साम्राज्य पर हमला कर दिया। एक बार तो आसफ खां पराजित हुआ, अगली बार उसे दुगनी सेना और तैयारी के साथ हमला बोला। दुर्गावती के पास उस समय कम सैनिक थे। उन्होंने जबलपुर के पास नरई नाले के किनारे मोर्चा लगाया और स्वयं उस वेश में युद्ध को लीड किया। इस युद्ध में 3000 मुगल सैनिक मारे गए, लेकिन रानी की भी अपार क्षति हुई। अगले दिन 24 जून 1564 को मुगल सेना ने फिर हमला बोला। इस समय रानी का पक्ष कमजोर था, अतः रानी ने अपने पुत्र नारायण को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। युद्ध के दौरान एक तीर उनकी भुजा में लगा। रानी ने उसे निकाल फेंका, लेकिन दूसरा तीर उनके आंख को भेद दिया। रानी ने इसे भी निकाला और उसकी नोक आंख में ही रह गई। अभी तीसरा तीर उनकी गर्दन में आकर धंस गया। रानी का अंत समय निकट था। रानी दुर्गावती ने अपने वजीर आधार सिंह से आग्रह किया कि वह अपनी तलवार से उनकी गर्दन काट दे, पर वह इसके लिए तैयार नहीं हुआ। अतः रानी ने अपनी कटार सीने में भोंककर आत्म बलिदान के पथ पर बढ़ गई। महारानी दुर्गावती मडावी ने अकबर के सेनापति आसफ खां से लड़कर अपनी जान गंवाने से पहले गोंडवाना राज्य में 15 वर्षों तक शासन किया। जबलपुर के पास यह ऐतिहासिक घटना हुआ था। उस स्थान का नाम बरेला है।
जो मंडला रोड पर स्थित है। वहीं रानी की समाधि बनी है, जहां गोंड जनजाति के लोग आकर अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। जबलपुर में स्थित रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय भी अपनी रानी के नाम